हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और इससे पहले भी हमने आपके 3-4 क्लासेस ले चुके हैं और अभी हम आपके फ़िलहाल जो क्वेश्चन है वो PYCQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सॉल्व करा रहे हैं। इसके बाद हम नए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी कर रहा है या बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेशन। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जनरल पेपर। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो पहला कथन देख लीजिए। शिक्षक अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। ये कथन फर्स्ट है। कथन सेकंड देखिए यहाँ पे, आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और तीसरा कथन है, भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। तो यहाँ पे कोड दिया हुआ है, पहले आप ऑप्शंस देखिए और छाटिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है, फिर हम आपको कोड दिखाएंगे, ठीक है। देख लीजिए आप लोग अच्छे से, देख लिया ऑप्शंस को। अब हम कोड की ओर बढ़ते हैं। देखिए कोड देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं केवल ऑप्शन 2 कहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, यही हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, देखिए एक तरफ परंपरा है, दूसरी तरफ उनके राज्य है। तो किस राज्य की कौन सी परंपरा है आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन है, चपचार कुट त्योहार मिजोरम, खोंगजाम परबा गाथा गीत मणिपुर, थांगटा नृत्य सिक्किम। तो कौन सा जोड़ी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया है ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे पहली बार आपने पढ़ा हुआ ऐसा लग रहा है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि PYCQs हैं पहले आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2018 के क्वेश्चन पेपर से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है कि चपचार कुट त्योहार मिजोरम का है, खोंगजाम परबा गाथा गीत मणिपुर का है। बाकी तीसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो पहला और दूसरा कहाँ पे दिया है, देखिए ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पे, ये भी कथन वाला क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं क्या कथन है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया। दूसरा कथन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है। तो यहाँ पे आपको कौन सा सही है बताना है। देख लीजिए आप लोग ऑप्शंस, इसके बाद हम आपको कोड दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है केवल ऑप्शन फर्स्ट। देखिए ए में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 24 है। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित पद टू स्टेट सॉल्यूशन किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है। सो ऑप्शन है यहाँ पे, चीन, इजराइल, इराक या यमन। टू स्टेट सॉल्यूशन ये किसके संदर्भ में आता है। 2018 का क्वेश्चन पेपर है, आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल, ठीक है। टू स्टेट सॉल्यूशन इजराइल के लिए यूज किया जाता है।
25 देखिए, ये भी आपका कोट वाला है। पहले हम क्वेश्चन और ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़ लिया क्वेश्चन। अब देखते हैं ऑप्शंस। केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में आते हैं, या परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी, या फिर गर्भवती महिलाएं एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, और यहाँ पे आपको कोड भी दिख रहा होगा, देखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल ऑप्शन 2 ही सही है, ठीक है। देखते हैं कहाँ पे दिया है केवल ऑप्शन 2, तो ऑप्शन बी में ही मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। भारत में माल के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किसे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया? ऑप्शन है ILO, IFF, IMF, UNCTAD, WTO। चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 26, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप लोग जितना हो सके इस चैनल को आप शेयर कीजिए, जो भी आप यूपीएससी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। WTO हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 27। ये भी आपका कोट वाला है। देखिए ऑप्शंस क्या कहते हैं। भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। ऑप्शन 2 है आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं। ऑप्शन 3 है राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। तो कोड भी आप लोग को दिख रहा है, आप लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा राइट आंसर। देखिए केवल तीसरा ही यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल तीसरा यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन आपका कोड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं ऑप्शंस। भीम BHIM ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप UPI सक्षम बैंक खाते से किसी को धन या हस्तांतरण करना संभव बनाता है। यह जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। ये रहे आपके कोड, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है केवल 1 ही यहाँ पे सही होना चाहिए। देखते राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पे केवल 1 ही इसका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है केवल 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर या पुणे। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा शहर जो है वो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। देशांतर की बात कर रहा है, ठीक है। देशांतर आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं, क्या होता है? नहीं समझते हैं तो आज जाकर के आप सर्च कीजिएगा देशांतर क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 और 182 अभिसमय किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन है बाल श्रम, कृषि के तरीकों का वैश्विक जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन, खाद्य कीमतों एवं खाद्य सुरक्षा का विनियमन, या कार्यस्थल पर लिंग समानता। चलिए आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा आंसर है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, बाल श्रम हो जाएगा, ठीक है। अधिनियम 138 और 182 संबंधित किससे है? बाल श्रम से। इसको नोट डाउन कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहाँ पे ये आपका कोट वाला है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम मिनिमाइज करते देखिए क्या क्वेश्चन है।
धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शंस है, धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव ऑप्शन छांटना है। आप देखिए ऑप्शंस, किसी बिल को धन विधेयक तब माना जाएगा तब जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित प्रावधान हो। धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा संबंधित उपबंध होते हैं। यह धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। यह धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूमि देने के विनिमय से संबंधित होता है। देख लीजिए, मिनिमाइज कर दूं क्या? देखिए आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए फिर से एक बार। देखा? अब देखिए इसका ऑप्शन और मुझे आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑफ कोर्स ऑप्शन सी हो जाएगा। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के वियोजन से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोर्ट वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ऑप्शंस क्या है? प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। दूसरा है, लोकसभा सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए आप लोग कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो केवल यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट होगा, ठीक है। देखते हैं कौन से कोड में दिया हुआ है, केवल फर्स्ट। हाँ देखिए ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया हुआ, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन पढ़िए। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त नयाचार का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है? तो क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने। अब देखिए इसके ऑप्शंस क्या है। असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं। सैनिक परमाणु अधिष्ठान IAEA के निरीक्षण के अधीन आ जाते हैं, या देश के पास नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह से यूरेनियम के क्रय का विशेषाधिकार हो जाएगा, या डी है, देश स्वतः NSG का सदस्य बन जाता है। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, फिर ऑप्शंस देखेंगे। देखिए क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अब आप लोग ऑप्शन देखिए यहाँ पे, क्या आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं हम 34। ये आपका कोर्ट वाला है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान या USA। तो क्या बोल रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा आसियान, ठीक है, यानी कि ASEAN के मुक्त व्यापार भागीदारों में से एक है। तो इनमें से कितना है जो कि आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से एक है। देखिए कौन कौन से यहाँ पे देश आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, चीन हो जाएगा, भारत हो जाएगा और जापान हो जाएगा, ठीक है। 6 और 2 यानी कनाडा और US नहीं होगा, USA। देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारा कोड। 1, 3, 4 और 5, ठीक है। तो देखिए 1, 3, 4 और 5 हमारे कोड नंबर C में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन C ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है दोबारा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जलवायु अनुकूली कृषि के लिए वैश्विक सहबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो अगेन आपको पूछा गया है कथन वाला क्वेश्चन। देखते हैं क्या ऑप्शंस है। GACSA 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन
का एक परिणाम है। GAC-SA में सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता, या GAC-SA के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी। तो कोट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग ऑप्शंस पढ़ लीजिए, क्वेश्चन भी पढ़िए और ऑप्शन भी पढ़िए, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा सर। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35। देखा आप कोड, देखिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे केवल दूसरा ऑप्शन ही सही है, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, केवल 2 ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 36 देखिए यहाँ पे, ये भी आपका कूट वाला है, तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत सरकार का डिजिटल इंडिया योजना के उद्देश्य है। तो ऑप्शन है यहाँ पे, भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन जैसा कि चीन ने किया, एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारी या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें, या फिर हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाईफाई लाना। चलो यहाँ पे आपका कोड दिया हुआ है, अब देखो आप लोग क्वेश्चन भी देख लो और ऑप्शंस भी देख लो, फिर हम आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, केवल ऑप्शन 3 ही सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी फर्स्ट और सेकंड गलत होंगे। देखते हैं कौन से कोड पे दिया हुआ है। ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, तो बी इज करेक्ट, केवल 3। अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये भी आपका एक जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एक तरफ है आपका कभी कभी समाचारों में उल्लेखित शहर, और इधर आपका देश दिया हुआ है, ठीक है। तो किस देश का कौन सा शहर है आपको मिलान करना है। ऑप्शन है अलेप्पो सीरिया, किरकुक यमन, मोसूल फिलिस्तीन, फजार शरीफ अफगानिस्तान। तो कौन सा जोड़ी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है आपको बताना है। देखिए अब आप देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल आपको ऑप्शंस भी दिख रहे हैं और क्वेश्चन भी दिख रहा है, ठीक है। देखिए देखिए ओलोप्पो का सीरिया हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और देखो कौन सा यहाँ पे सही लग रहा है, मज़ार शरीफ का अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 4 ही यहाँ पे सही लग रहे हैं, ये और ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 देखो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी। तो ऑप्शन है संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, या प्रांतीय राज्यपालों को। पढ़िए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 38। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। गवर्नर जनरल को दी गई थी, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यहाँ पे कूट वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए। विधानसभा का या की अध्यक्ष यदि विधानसभा का या की सदस्य नहीं रहता या रहती तो अपना पद रिक्त कर देगी या रिक्त कर देगा। और दूसरा है जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा या देगी। तो देखिए यहाँ पे कौन सा सही लग रहा है आपको ऑप्शन, फिर आप कूट देखिएगा। फ्रेंड्स आप क्लास के एंड में क्लास फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है, और कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपने सॉल्व कर पाए हैं। आपकी फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे केवल फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, सेकंड आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है ना, केवल एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्या कहता है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, यदि विधि अधिक होती है स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, या यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। 40 देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, कि यदि विधियाँ नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं होगी। तो इस प्रकार से सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा,
ठीक है, और ऐसे ही डेली आप लोग क्लासेस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को आप लोग शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।